नई सृष्टि जब रचनी होगी तब ही आएंगे। एक्यूरेट उसी सेकंड आएंगे जब से नई सृष्टि रचनी होगी। मैं आऊं, पुरानी को खलास करेंगे। क्या? अरे कोई प्लाट खरीदते हैं तो सामान रखने के लिए, मटेरियल रखने के लिए, लोहा, सीमेंट, ईंटें, पत्थर रखने के लिए कोई एक कमरा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो वो तो पुराना हो गया कि नया बना देते हैं? अरे टीन विन डाल के, पतरे वतरे डाल के बना दिया, पुराना बना दिया। तो पुराना तो बना दिया, उसे नई नहीं कहेंगे फाउंडेशन डालने के लिए। जब आवेंगे, आऊं तो क्या करूं? दोनों काम साथ साथ करूंगा, विनाश भी करूंगा और स्थापना भी करूंगा। पुराने मकान को गिराऊंगा और नए मकान को बनाऊंगा। पुरानी को खलास करेंगे तो ये पतित दुनिया को पावन बनाऊंगा और पुरानी दुनिया को खलास करना पड़े, नई दुनिया पावन बनानी पड़े। इसलिए तो आएंगे ना, क्योंकि ये है एवर पावन। क्या है एवर पावन? है बनाने वाला भी एवर पावन है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाबा। शिव अकेला नहीं, शिव तो बिंदी का नाम है। क्या नाम बताया? शिव बाबा है एवर पावन, एवर प्योर। साकार और निराकार का मेल है एवर प्योर। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं आज, हैं या नहीं है? कितने हैं? 500-700 करोड़। तीनों ही दुनिया के मनुष्य। क्या? 3 दुनिया है ना? कौन कौन? 500-700 करोड़ की दुनिया, उससे छोटी बेसिक वालों की दुनिया, और उससे छोटी एडवांस वालों की दुनिया। परंतु उन दुनिया, जो दुनिया है 3 प्रकार की, सारी दुनिया में मनुष्य तो एवर पावन नहीं है। अच्छा, मनुष्य नहीं है एवर पावन। अच्छा, सदैव तो पावन नहीं है कि है? हैं? सदैव पावन है। ब्राह्मणों की संगम दुनिया जब से शुरू हुई तब से लेकर के अब तक सदैव पावन है? हैं? नहीं, सदैव पावन तो है नहीं। नहीं है ना कि है? नहीं है, इसका क्या प्रूफ है? क्या? कला कला का कोई माप है क्या? कोई मशीन है जिससे कलाएं नापी जाए? मशीन तो नहीं है। अपने अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि हम पतित होते हैं या नहीं होते हैं, क्षरित होते हैं या नहीं होते हैं, शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है। अपनी भी शक्ति क्षीण करने के निमित्त बनते हैं और दूसरे की भी शक्ति क्षीण करने के निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं। अपने अपने अंदर तो झांक सकते हैं। इसलिए पूछा, सदैव पावन है क्या? है?
है? इनको तो महिमा है। किनको? इनको तो महिमा है। इनको माने किनको है? किनको महिमा है? इनको माने जिस इनको कहा, इसको नहीं कहा। राम और कृष्ण कंबाइंड पार्ट बजाते हैं तब कहा। इनको तो महिमा है ना। किनको महिमा है? राम शब्द नहीं है इनको। इनको में दो हैं, एक नहीं है। हैं? अरे बाप दादा कहो और अर्धनारीश्वर कहो, दो आत्माएं हो गई। और शंकर कहो, शंकर माने मिक्स। एक आत्मा नहीं है, मिक्स है। तो इनको तो महिमा है ना। क्या महिमा है? हैं? एक घंटा हो गया, वार्तालाप छोड़ें या मुरली चलती रहने दें? क्यों? क्या हो गया? लगाव लग गया क्या मुरली से? इनको तो महिमा है ना। किनको? अरे अभी तो बताया, शंकर को महिमा है ना। क्या महिमा है? जो कंबाइंड पार्ट है बाप दादा का, उनको तो महिमा है ना। क्या महिमा है? अरे क्या बात हो रही थी? एवर प्योर की बात हो रही थी। तो क्या महिमा है उनकी? है एवर प्योर, प्योर से संबंधित महिमा। एवर प्योर की क्या महिमा है इनकी? अरे लिंग कोई एवर प्योर की महिमा है? अरे अमोघ वीर्य, उनकी क्या महिमा है? इनकी शंकर की अमोघ वीर्य शास्त्रों में महिमा है ना। ये तो ज्ञान का सागर है ना, शांति का सागर है ना, एवर पावन है ना। एवर का मतलब है दुनिया में जितने भी महात्माएं हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, दुनिया के बड़े से बड़े जो भी पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं, उन सब के मुकाबले कैसा है? ज्यादा प्योर है, एवर प्योर है। माने उनसे बढ़कर के प्योर है या उनकी समानता में है? एवर प्योर है। इनको पतित तो कोई नहीं कहेंगे। कहेंगे हैं? इनको पतित तो कोई नहीं शास्त्रों में कहेंगे? शास्त्रों में भी नहीं कहेंगे। और आगे चल कर के जब प्रत्यक्षता होगी तो भी कोई इनको पतित नहीं कहेंगे। इनकी तो महिमा ही अलग है। कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है? कौन आत्मा है? शिव बाप बोल रहे हैं और कह रहे हैं इनकी। तो अपने लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए बोल रहे हैं? कोई और दो आत्माएं हैं कम से कम जिनके लिए बोला इनकी। इनको पतित तो नहीं कहेंगे। इनकी तो महिमा ही अलग है, ज्ञान का सागर। और कृष्ण की ये महिमा नहीं है क्या? क्या सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी महिमा नहीं है? कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। क्या है कृष्ण की महिमा? है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा इनकी नहीं है।
ये महिमा कृष्ण की है, बिल्कुल अलग महिमा कृष्ण की है। ये इनकी महिमा है, एवर प्योर। अभी तो यहां कोई की महिमा नहीं है। क्या कहा? अभी, अभी माने कभी है? 18 से पहले, 2018 से पहले अभी यहाँ कोई मनुष्य की, कोई जानवर की, कोई भी पशु पक्षी पतंगे की ऐसी महिमा है ही नहीं। और देवताएं तो कोई यहाँ है ही नहीं। हाँ, भारत की महिमा थी। अमोघ वीर्य, जिसकी शक्ति लगातार ऊपर ही चढ़ती रहे। स्मृति की डोरी नीचे गिरे ही नहीं तो शरीर की शक्ति कहां जाएगी? कुंडलनी शक्ति जिसे कहते हैं, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर ही जाएगी। ये भारत की महिमा है। नाम क्या दिया? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में ही रत रहने वाला, लगा रहने वाला। अभी एक तो नहीं है ना, है? अभी एक तो नहीं है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां सब कैसे होंगे? जो भी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, फिर नई दुनिया बनती है। उस नई दुनिया में पहली कोई पारिवारिक इकाई होगी या नहीं होगी? है? तो पारिवारिक इकाई में एक राजा होगा और बाकी सब प्रजा होंगे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब ऐसे ही होंगे। अमोघ वीर्य या छरित वीर्य है, सब अमोघ वीर्य होंगे। यानी एक तो नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ रावण राज्य है, तो एक रावण राज्य में है, रावण है या सभी रुलाने वाले रावण हैं? हैं? सभी रुलाने वाले रावण हैं, सभी पतित हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, उनमें सब आ जाते हैं। साधु संत महात्मा, क्या ये प्रजा वर्ग में नहीं है या नहीं? ये भी प्रजा वर्ग में। वो साधु संत महात्मा है। जब प्रजा है राज्य की, राजा की, तो यथा राजा तथा प्रजा, राजाएं पतित हैं। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, पतित हैं या पावन हैं, देवता हैं, सब पतित हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू प्रजा हैं। भारत का नाम कोई हिंदुस्तान तो नहीं था। तुमने सुना नहीं? भारत का नाम हिंदुस्तान था पहले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे तो नहीं कहते भवति हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की ग्लानि होती है। सिर्फ हिंदुस्तान की ग्लानि होती है या सभी धर्मों की ग्लानि होती है? सभी धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में है या उनके अपने अपने अलग धर्म खंड हैं? अलग अलग धर्म खंड भी है।
अब ये हिंदुस्तान कहां से आया? कहां से आया है? जब से हिंदू धर्म हुआ, कब से हुआ? कौन समझते हैं? ये फाउंडेशन कहां से पड़ा? ये कहां की यादगार है जो हिंदुस्तान नाम डाल दिया, हिंदू धर्म नाम डाल दिया? हाँ, वो हिंसा को दूर करने वाले कौन अपन को मानते हैं? हिंदुस्तान वाले हैं? हाँ, बेसिक वाले जो ब्राह्मण हैं वो ये मान्यता अपने अंदर रखते हैं, दुनिया को एडवर्टाइज करते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और हमारे बीच में से जो छोड़ छोड़ करके चले गए वो एडवांस पार्टी वाले सब हिंसा को बढ़ाने वाले। तो नाम क्या पड़ गया है? हिंदुस्तान। तो भवति भारत, तो बरोबर तुम भारतवासी जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि भारत में 5000 वर्ष पहले सतयुग के आदि में इनका राज्य था। किनका? नहीं, इनका, इनको अभी किसके लिए कहा? इनका राज्य था, माने राम और कृष्ण वाली आत्माएं कंबाइंड पार्ट बजाय रही थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सोने जैसा राज्य था। कल एक गीत तुमने लाया था सोने का, पीछे तो सुनाना इन बच्चों को। अभी ये याद रखो कि ब्राह्मणों, देवी देवताओं और क्षत्रियों का शास्त्र एक। क्या कहा? ब्राह्मणों, देवी देवताओं और क्षत्रियों का शास्त्र एक। सो खत्म हुआ। कौन सा? कब खत्म हुआ? जो तीनों धर्मों का एक शास्त्र था वो खत्म हुआ। त्रेता के अंत में खत्म हुआ, तब तक चलता रहा। तब तक शास्त्र थे? सत्युग त्रेता में शास्त्र थे क्या? नहीं। यानी भारत का शास्त्र एक, सो खत्म। भला ये 4 वेद किस धर्म के शास्त्र हैं? हैं? बताओ। अरे शिव बाप पूछते हैं, शिव बाबा नहीं। कौन पूछते हैं? हैं? शिव बाप पूछते हैं ये जो 4 वेद हैं वो किन 4 धर्मों के धर्म शास्त्र हैं? कोई बतावे यहां आकर के, ये किस धर्म के शास्त्र हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भले 4 वेद पढ़ने वाले, भला उनसे क्या वो राजयोग के हैं? 4 वेद वो राजयोग के हैं? भगवान उनमें कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उससे क्या है? उस वेद पढ़ने से अहम ऑब्जेक्ट क्या है? तुम वेद पढ़ते आए हो, तुम बोलते हो अनादि पढ़ते आए हैं, परंतु ये जो सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
सो इनको कलयुग तो होना ही है, तमो प्रधान तो होना ही है। फिर तुम्हारी ये 4 वेद, 36 शास्त्र और फलाना फलाना ये सब पढ़ने से उनका नतीजा क्या निकला? ढेर के ढेर शास्त्र बनाने में खर्चा किया, हूबहू जैसे नावल्स बनाने में खर्चा करते हैं, फालतू करते हैं या कुछ प्राप्ति होती है? गिरते हैं नावल्स पढ़ते पढ़ते या ऊपर उठते हैं? उनको कहा जाता है रिलीजियस बुक्स, उसको कहा जाता है रिलीजियस बुक्स। क्या नावल्स को क्या कहते हैं? इररिलीजियस बुक्स। और वेदों को कहते हैं रिलीजियस बुक्स। सिर्फ ऐसे कहते हैं या वेद रिलीजियस बुक्स होते भी हैं? हाँ? कहते हैं कि साधु संत महात्मा ने बनाया है तो वो रिलीजियस बुक्स हैं वेद, और वो नावल से रिलीजियस बुक्स हैं। बहुत ढेर के ढेर बैठ करके बनाए हैं। बाप पूछते हैं बच्चों, अच्छा वेद ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, गंगा स्नान करते करते इस समय तुम्हारी हालत क्या है? सारी दुनिया की हालत क्या है? तुम अपनी छोड़ो, क्या हालत है? हैं? सारी दुनिया के सामने आकर मौत खड़ा हुआ है, ये हालत है। अब बताओ तुम्हारी क्या हालत है? 10-20 डकैत चारों तरफ खड़े हुए हो, जंगल में तुम अकेले हो, फिर तुम्हारी क्या हालत होती है? हैं? तलवार और पिस्टल लिए खड़े हो, फिर तुम्हारी क्या हालत होती है? अब बताओ, बिना सामने खड़ा है तुम्हारी क्या हालत है? घर घर में झगड़ा, घर घर में लड़ाई, बड़ा ही दुख है। इसको कहा ही जाता है दुख धाम। फिर भला ये पढ़ें, ये पढ़ करके उसका नतीजा क्या तुमको मिलता है? तुम कहते हो कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, अर्थात दुर्गति में जाने के लिए। ये सीधी सीधी बात हो गई ना। पढ़ते पढ़ते, यानी जब ही हम भक्ति बहुत करेंगे तब ही भगवान आएंगे। सो तो बहुत भक्ति जरूर करनी पड़े। आधा कल्प तुम लोगों ने भक्ति जरूर करनी है, और आधा कल्प भक्ति करते करते सबको दुर्गति में पहुंचना ही है। फिर सबका सदगति दाता वो है। क्या कहा? सबका सदगति दाता मैं नहीं हूं। कौन है? वो है। ये वो क्या हुआ है? हाँ, भविष्य के लिए इशारा दिया। भले तुम शास्त्र पढ़ो, सबका सदगति दाता एक ही है। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन एक, फिर वो बेचारे कह देते थे रघुपति राघव राजाराम। क्या मतलब हुआ है? कौन कहते थे? गांधी जी भी कहते थे, और मैं भी यही कहता हूं। क्या क्या कहता हूं? पतित पावन एक। वो बेचारे कहते थे पतित पावन सीताराम, फिर कह देते थे रघुपति राघव राजाराम। पतित पावन सीताराम,
तो क्या झूठ कह देते थे? है? सच्ची बात कह देते थे या झूठी कह देते थे? हैं? अरे बात तो सच्ची कहते थे। पहला जो नाम है वो है राम। ये रघुपति राघव राजा राम नहीं। बाप फिर कहते हैं सीताराम। क्या? पतित पावन सीताराम। अभी कोई त्रेता वाली सीता नहीं। कौन सी सीता है? त्रेता वाली सीता। फिर कौन सी सीता? वो पतित पावन है। फिर कौन? जरूर कौन सी सीता? जो संगम युग पर प्रत्यक्ष होती है। राम वो नहीं, त्रेता वाला। तुम सब सीताएं हो नंबरवार, भक्तियां हो। इसको कहा जाता है ब्राइड ग्रूम। किसको है? इसको कहा जाता है ब्राइड ग्रूम। किसको? राम को। बाकी सब हैं भक्त। सारी दुनिया के नर नारी भक्त। सो हो गई सीताएं और एक है राम। फिर जो सभी भक्त पतित हैं, दुर्गति को पाए हुए हैं, उन सब को मैं आकर के सदगति में ले जाता हूं। मैं आकर के फिर भारत को राजयोग सिखलाता हूं। उनको राजयोग सिखलाए करके स्वर्ग का मालिक हीरे जैसा बनाता हूं। कब है? हाँ, ऐसे नहीं सतयुग में हीरे जैसा बनाता हूं। मैं बनाता हूं तो कब बनाता हूं? सतयुग में मैं आता हूं? सतयुग में तो मैं आता ही नहीं हूं। तो कब बनाता हूं? संगम युग में इनको हीरे जैसा बनाता हूं, राजयोग सिखला के। बाकी जो भी धर्म वाले हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू करके अपने अपने इन कारपोरियल स्वीट होम में बाप के पास चले जाते हैं। वहां जाकर के निवास करते हैं। फिर जब देवी देवता धर्म की सतयुग त्रेता की आयु पूरी होती है, तब फिर इस्लामियों का स्थापन करने वाला, फिर बौद्धियों का स्थापन करने वाला, क्रिश्चियंस का स्थापन करने वाला, ये सब नंबरवार आते हैं। कहाँ आते हैं? हैं? कहाँ आते हैं? हैं? द्वापर पर सृष्टि में आते हैं। तो शूटिंग में भी कभी आते होंगे कि नहीं आते होंगे? हैं? अरे वहां सृष्टि पर आते हैं और यहाँ संगम में? संगम में कहाँ आते हैं? संगम में ज्ञान में उतरते हैं। फिर उनकी जो संस्था है उसकी स्थापना की जाती है। ऐसे ही फिर सृष्टि का चक्र वृद्धि को पाता है। क्या कहा है? ऐसे ही फिर सारी सृष्टि का चक्र वृद्धि को पाता है। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? कब होगी? है? सारे सृष्टि चक्र की वृद्धि कब होगी? अरे होगी या नहीं होगी? सारे सृष्टि चक्र की वृद्धि की शूटिंग कब होगी? कब आएंगे? कब वृद्धि होगी? बाप पूछते हैं
तुम्हारी ये जो वेद ग्रंथ शास्त्र 36 शास्त्र जो अपार हैं, तुम ट्रेनें भरे तो क्या, ट्रेनें तो क्या, तुम क्या भी भर लो, बहुत हैं। अच्छा, उनसे तुम पढ़ते आए हो, कहते हैं कि अनादि हैं, कब से हैं वो कुछ पता ही नहीं है। भला पढ़ते आए हैं, पर सतयुग में तो नहीं पढ़ते हो। भक्त सतयुग में तो धक्का नहीं खाएंगे। सतयुग और त्रेता में कोई भक्त होते ही नहीं है, धक्का नहीं खाते हैं। क्यों क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वहां तो सतयुग रूपी सवेरा होता है, वो सुखी रहते हैं, याद भी नहीं करते हैं। भक्त कहते हैं सभी भगवान हैं। अगर सभी भक्त भगवान हैं, तब इन भगवानों का क्या होगा, इन मुर्दों का क्या हाल होगा। अभी भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान भी मुर्दा होता है क्या? जो कहते हैं सर्वव्यापी शिव बाबा, सदा उन भक्तों में व्यापी, ये ज्ञान है। तुमको बाप बोलता है मेरे से तुमको इनहेरिटेंस मिलता है, वर्षा मिलता है। भारत को कल्प कल्प में आकर के इस ब्रह्मा के तन से जैसे अभी दे रहा हूं इनहेरिटेंस, फिर से तुमको राजयोग सिखलाए, इन रावण रूपी 5 विकारों पर जीत पहनाए, जगत जीत बनाता हूं। अभी इसमें उस लड़ाई का कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं। राजयोग में लड़ाई का क्या सवाल? लड़ाई की जरूरत है नहीं, है कोई लड़ाई हमारी? ये देखो, पांडव और कौरव, क्या देखो, पांडव और कौरव। कौन से पांडव हैं? जो रास्ता बताने वाले पंडे के पांडव, जो सच्चा रास्ता बताने वाला है पंडा, उसके पांडव, और ये कुरु के बच्चे कौरव। कुरु माने करने वाले। वो क्या समझते हैं अपने को? कोई दुनिया में जो कुछ करने वाले हैं हम हैं, हमारे सिवाय और कोई भगवान इस दुनिया को बनाने वाला नहीं है। हम चाहें तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएं और चाहें तो इस दुनिया को नरक बनाएं। चाहें तो हम दुनिया में किसी को भी नीचे गिरा दें और चाहें तो हम दुनिया में किसी को ऊंचा उठा दें। शिवो हम भगवान हैं। तो देखो, ये कुरु की औलाद कौरव जो समझते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान 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 कोई नहीं होता। ये कुरु की औलाद कौरव और ये पांडव। अब बताओ, हम पांडव उन कौरवों से कहां लड़ते हैं? लड़ते हैं? वो कहते रहे कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हम तो अंदर से जानते हैं कि वास्तव में ये करण करावन हार नहीं है। करण करावन हार तो शिव बाबा है। तो देखो, हमारी लड़ाई तो किसी के साथ नहीं। ये भी झूठ लिख दिया है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी। अच्छा, ओम शांति। 8 महीना हो गया है? 8 महीना हो गया। 9वां महीना लगेगा कि नहीं?
ये तो अम्मा ज्यादा जानती है। तुम्हारे मुंह से निकला तो 8 महीना हो गया है। चलो, तुमको तो मालूम हो गया 8 महीना हो गया। और ब्रह्मा को भी उड़ा देना है। ब्रह्मा को भी उड़ा देना है। ब्रह्मा को उड़ा देना है। कहाँ उड़ा देना है? आकाश में। नहीं, मुरली पॉइंट है इसका। पॉइंट है। हाँ, मुरली में क्या पॉइंट है कि ब्रह्मा को भी उड़ा देना है और शिव को भी उड़ा देना है। वो तो उड़ ही जाएंगे। न ब्रह्मा की पूजा होती है दुनिया में, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, तो उड़ा दिया ना। और शिव को दुनिया वालों ने शिव को भी उड़ा दिया ना। राम को भगवान कह दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया, शंकर को भगवान कह दिया, देवी देवताएं ढेर के ढेर सबको भगवान कह दिया, गणेश को भगवान कह दिया, हनुमान को भगवान कह दिया। सारे ही तो भगवान हो गए। असली भगवान जो शिव है उसको तो उड़ा ही दिया। और मेरा एक प्रश्न पूछो। अरे बैठे काहे के लिए? पर्सनल। और इतनी सभा बैठी है, यहाँ पर्सनल पूछेंगे क्या? अच्छा दूर हटो ये दुनिया वालों, बाहर जाओ, निकाले बाहर इनको। हाँ, और आज की रोटी में कैसे पूछे थे शिवरात्रि कहाँ मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है बताओ? तुम अपने गुरुओं से पूछो पहले। सामने बैठे है? ये तो मुंह का तबला बजाना है। हम इस बात को नहीं मानते। ये मक्खनबाजी दुनिया में चलती है, यहाँ तो चलती नहीं है। है? बीज रूप बाप है तो उससे ही पूछेंगे कहाँ है बाप? है? क्या प्रूफ? क्या प्रूफ है बताओ ना, बताओ। मुंह फैला ही दिए। अरे बताओ। हाँ, मेरा प्रश्न है वो कॉमन भी हो सकता है। अरे तुम तो जादूगर कर दिया। मैं पहली बार आई। हाँ, मुरली में बोला है हाँ, संगम युग में हाँ, जो कुछ होता है हाँ, होगा वही अब 5000 साल में वैसे रिपीट होगा। वैसे रिपीट होगा। न्याय में आने से और योग करने से हाँ। 63 जन्म का सुख मिलता है। हाँ, 63 जन्म का। हाँ, 63 जन्म का सुख मिलता है। 63 जन्म का ज्ञान में आने से सुख मिलता है कि 21 जन्म का सुख मिलता है? सतयुग त्रेता में जो 21 जन्म होते हैं उनका सुख मिलता है ज्ञान से। और हाँ जी बोलो। हाँ, गीता में बोला है। अरे इनकी बात तो पूरे होने न दो। ज्ञान में आने से मैं नहीं हूँ, मैं नहीं बची गई। हाँ, तो मैं लिख के लाई 63 जन्म का सुख मिलता है ज्ञान में आने से। मुरली में ये बात नहीं है कि ज्ञान में आने से 63 जन्म का सुख मिलता है। जो 63 जन्म का सुख मिलता है वो तो हर जन्म में जो पाप पुण्य करते हैं उसके आधार पर मिलता है। मेरा 84 जन्म बहुत दुखदायक है। आपको कैसे मालूम 84 जन्म दुखदायी? शिव बाबा तो कहते हैं आपके 21 जन्म बहुत सुखदायी थे। आप तो झूठ बोलते हैं। हैं? ये मेरा लास्ट जन्म है ना। लास्ट जन्म है, लेकिन लास्ट जन्मों में 63 जन्म ही दुखदायी है। बाकी जो सतयुग त्रेता के रामकृष्ण की दुनिया के 21 जन्म हैं वो तो बहुत सुखदायी थे आपके।
आपको ये झूठी बात किसने बता दी? ऐसा नहीं है। ये धारणा को निकाल दीजिए बुद्धि में से। भगवान आते हैं तो सुख की दुनिया बनाते हैं, फिर धर्म पिताएं आते हैं तो दुख की दुनिया बनाते हैं। ये धर्म पिताएं द्वापर से आए हैं 63 जन्मों से। उन मनुष्य गुरु धर्म पिताओं ने आकर के ये दुख की दुनिया बना दी। शिव बाबा दुख की दुनिया नहीं बनाते। तो मेरा ये जन्म बहुत दुखदायक है। सभी का। इसमें कौन है ऐसा जिसका लास्ट जन्म दुखदाई नहीं है? इनमें कोई है तो हाथ उठाओ कि हमारा जन्म तो सुखदाई है। कोई नहीं उठा रहा है हाथ, आप देख लो। हाँ, अभी नहीं दुखी होना कि हमारा। हाँ, इस जन्म में उनको बहुत दुख मिला है। इस जन्म में वो तो सभी को मिलता है। रिपीट होगा हर 5000 साल बाद वही रिपीट। वो आखिरी जन्म में सबको दुख मिलता है ज्यादा, तो वही रिपीट होगा ना फिर अगले 5000 साल बाद। बाकी जो 83 जन्म हैं वो सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए हैं? तो अच्छे को याद करना चाहिए या जो बीता हुआ बुरा है उसको याद करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है ज्ञान में आकर फायदा क्या, वो भी चेंज होना चाहिए जो अभी तो आप अच्छे कर्म करो ना, जैसा शिव बाबा कह रहा है। शिव बाबा कह रहा है ध्येयवान को त्याग दो। क्या? जीते जी मर जाओ, मरो, अभी अभी मरो, आपका सुधर जाएगा। मर जाओ, अरे जीते जी मर जाओ विकारों से, बस इसी सेकंड से, 5 विकारों से। 5000 साल में इसे कोई रिपीट होगा? होगा नहीं, आप अभी से सुधार कर दो। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। शिव बाबा ने हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में दी है। अपना ड्रामा बनाने और बिगाड़ने वाले हम हैं। ड्रामा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, शिव बाबा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ज्ञान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ब्राह्मणों के ऊपर भी उंगली उठा ही नहीं सकते। गलती किसकी है? किया किसने? हमने किया है, हम ही भुगतते हैं। आगे फिर सुधर नहीं सकते। अभी सुधर लो। बाबा कहते हैं 5 विकारों को दान दे दो मेरे को। मैं एक हाथ में स्वर्ग की दुनिया लेकर के आया हूँ और दूसरे हाथ में हाथ पसार रहा हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं, ये हाथ पसार रहा हूँ, 5 विकार दे दो और स्वर्ग में आ जाओ, अभी से ही आ जाओ, तुम्हारी नरक की दुनिया खत्म इसी सेकंड। तो दे दो। डर लग रहा है, नहीं देंगे। पीछे जो बीता है ओहो, जो बीती सो बीती, जो बीत चुकी है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। इस जन्म में, इस जन्म की जो बीती बात है, जैसी बीती है वैसी ही अगले कर्म में आखिरी जन्म में फिर बीतेगी। उसको याद ही नहीं करना। क्या दुखधाम को याद करना है, सुखधाम को याद करना है या शांति धाम को याद करना है? किसको याद करना अच्छा है? सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ। आप बार बार फिर दुखधाम को याद करते रहेंगे जो बीत गया, तो बाबा कहेंगे मेरे आने का तो इसको कोई सुखी नहीं, खुशी नहीं है। अब मैं आया हुआ हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, मेरे आने की कोई खुशी नहीं। अब रावण का दुख याद आता है, अरे रावण ने हमको बड़ा दुख दिया। आने से मैं सुखी हुई। सुखी हो तो अच्छी चीज को याद करो ना। जो बीत गई वो बीत गई, हो गई। 5000 साल फिर रिपीट होता है ना वैसे। 5000 साल के बाद रिपीट होगा, तो 5000 साल के बाद जो रिपीट होगा वो अंश मात्र होगा या बड़ा होगा? 5000 साल के मुकाबले में आखिरी जन्म का जो थोड़ा समय है
वो अंश मात्र हुआ या बड़ा हुआ? छोड़ दो। अगर रात नहीं होगी तो दिन होगा, रात ना हो तो दिन का कोई मूल्य है? दुख न हो तो सुख को कौन जानेगा कि सुख भी कोई चीज होती है? इसलिए दुख होना भी जरूरी है। और मेरे बच्चे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बाबा कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? हैं? मेरे बच्चे। आप किसके बच्चे? रावण के बच्चे हैं कि मेरे बच्चे? आप शिव बाबा के बच्चे हैं ना। तो जब आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के बच्चों की ये पहचान बताई। शिव बाबा के बच्चे आखिरी जन्म में बहुत दुखी होते हैं और धर्म वाले इतने दुखी नहीं होते। और धर्म वाले ज्यादा सुख भी नहीं भोगते तो ज्यादा दुख भी नहीं बोलते। तो आपको वल्ला ही वल्ला करना चाहिए, वाह रे हम, वाह रे हम, हमने सबसे ज्यादा सुख भोगा है। आप तो रो रहे हैं, शिव बाबा को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे आने की इनको कोई सुखी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। अब वो रावण को ही बार बार याद कर रहे हैं। और है जन्म है या 100 जन्म कैसा पहचान? ज्यादा दुख लगता है, अति दुख लगता है तो 84वां जन्म। और सुखी ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है तो पहला जन्म। अभी आपको खुशी महसूस होती है हर समय या दुख दुख भी महसूस होता है? 24 घंटे है? इतना माने थोड़ा है, थोड़ा है। इसका मतलब अभी आप स्वर्ग में के शुरुआत के जन्मों में नहीं है। अभी आपने त्रेता युग और सतयुग की सीढ़ी चलना शुरू नहीं किया है। उल्टी सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं। हमारी आत्मा सत्व प्रधानता की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन अभी हम स्वर्ग में पांव नहीं रखा है। सुखी दुनिया में हम नहीं पहुंचे हैं, सुखी दुनिया की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। उसकी पहचान बताई। सुखी दुनिया की हम चढ़ती कला की शूटिंग करने लगेंगे तो उसकी एग्जैक्ट पहचान बताई बाबा ने। सब कोई अनुभव कर सकता है। बताओ है? नहीं है? हाँ, जो डिस्चार्ज होता है, शक्ति क्षीण होती है, वो बंद हो जाएगी। अगर ऐसा शुरू हो जाता है तो समझ लो हमने सुख की सीढ़ी में, त्रेता की सीढ़ी में पांव रख दिया। अपने अपने अनुभव करने की चीज है। और ये अनुभव सन्यासियों की तरह करना भी नहीं है कि भाई जंगल में भाग जाते हैं, हम किसी से मिलेंगे नहीं, औरत का मुख देखेंगे नहीं, फिर कहें कि हम तो देखो हमने विजय पाली। अरे माता को बोल लेने दो। हाँ, क्या बात हुई? मुरली में बोला ना शिव जयंती कहाँ हुई, उनको मुझे मालूम नहीं हुआ। आखिरी शिव जयंती कहाँ हुई? अपने गुरुओं से पूछो। नहीं ना, आप ही गुरु है ना। लो, ये कोई बात हुई? सब छोड़ दिया। आप कह रहे हमने तो अभी भट्टी की है? अभी भट्टी की है और कह रहे आप ही गुरु। तो कहां से हो गए? हम तो आपको साप्ताहिक कोर्स भी नहीं दिया, हम कहां से गुरु हो गए? न भट्टी कराई, हम कहां से गुरु हो गए? पहले अपने गुरुओं से पूछो। है? तो साबित करो महागुरु कैसे? अरे पहले साबित तो करो महागुरु कि मक्खनबाजी करते हो। अभी मुंह पे कह देंगे महागुरु, फिर पीछे आराम ज्यादा साला हमको बुद्धू बनाता है। ए घरवाली, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। नहीं मानेगी हमारी बात, निकल घर में से बाहर। सामने आके मक्खनबाजी करेंगे।
लीपापोती करेंगे, हम कैसे मान लें? और हाँ, पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होता है, दिन और रात होती है अपने आप करते हुए, ये तो नियम है का। लेकिन नियम बताया है कि सतयुग में और त्रेतायुग में रात होती ही नहीं, दिन होता है। अरे बताया, ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बड़ी लंबी होती है, शास्त्रों में लिखा है। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। सतयुग त्रेता आधा कल्प आधा समय, यानी ये 12 घंटे ब्रह्मा का दिन है, और द्वापर कलयुग ये आधा समय ब्रह्मा की रात है। इसमें गलत क्या है? शास्त्रों में जो बातें हैं वो बाबा की मुरली से टैली करो और समझ में आ जाएंगे। दुनियावी गुरुओं ने जैसे पढ़ाई है, वैसे हम शास्त्रों को अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो कभी उनका अर्थ बुद्धि में नहीं बैठेगा। एक मनुष्य के अंदर दो आत्मा हो सकती है, मनुष्य के अंदर एक शरीर के अंदर दो आत्मा हो सकती है। अरे दो नहीं, ढेर की ढेर आत्माएं घुस पड़ती हैं। ये रुको, जो अकाले मौत होती है उम्र पूरी नहीं होती, अकाले मौत हो जाती है, वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं कि नहीं? है? करते हैं। वो कहाँ जाएंगे? ऊपर कहाँ? वो इसी दुनिया में भटकते हैं, ऊपर कोई स्थान नहीं है उनके लिए, जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो जाए। और आगे चल करके ताबड़तोड़ जोर से विनाश होगा, सारी सृष्टि पर जोर से भूकंप आएंगे, समंदर के अंदर, पहाड़ों के अंदर, मैदानों के अंदर, नदियों के अंदर जोर से भूकंप आएंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ढेर के लोग रहे पड़े हैं, ये मरेंगे या जिंदा रहेंगे? सब मरेंगे। अकाले मौत में जाएंगे या नहीं? है? तो भूत प्रेत बनेंगे या नहीं? फिर कमजोर आत्मा में प्रवेश करेंगे या नहीं? अभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो। अभी नहीं ध्यान देते हैं। अमृत बेले करो, अमृत बेले पक्का फाउंडेशन पड़ जाएगा, सारा दिन ऑटोमेटिक याद आएगी। अभी बाबा कहते हैं नहीं सुनते हो, नहीं सुनते हो, न सुनो तो न सुनो तो जाओ दूसरे धर्म में। कमजोर आत्मा बन जाएगी तो वो भूत प्रेत आत्मा कहां जाएंगी? उन्हीं में प्रवेश करेंगे जो अभी आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। तो ये ढेर की ढेर आत्माएं कहां जाएंगी? अच्छा ये बताओ, दुनिया की रुको दुनिया की आबादी बढ़ती रही कि नहीं बढ़ती रही? कैसे बढ़ी सो बताओ। पैदाइश कैसे बढ़ी? पहले तो 33 करोड़ देवताएं थे या 10 करोड़ देवताएं थे, दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी थी, सिर्फ भारतवासी ही थे, और धर्म के धर्मखंड तो थे ही नहीं, और धर्म थे ही नहीं 2500 साल पहले। तो दुनिया की आबादी कैसे बढ़ी? बताओ बताओ बताओ, सहज सहज बताओ, कोई बात नहीं, घबराओ मत। कैसे बढ़ी? नीचे आ गई। नीचे आके क्या फुदुक फुदुक करती रही? क्या किया नीचे आके उन आत्माओं ने? शरीर धारण किया। शरीर कौन सा? उन्होंने कौन सा शरीर धारण किया? अरे भारतवासियों का शरीर धारण किया या नहीं? तो एक शरीर में दो आत्माएं हो गई कि नहीं? आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया। आप यही तो पूछ रहे हैं, एक शरीर में दो आत्माएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं?
हाँ, हो सकती है, 2 हो सकती हैं तो 4 भी हो सकती है। बाबा ये है, हाँ, जो स्त्री चोला का जो मनुष्य है, हाँ, स्त्री चोला का जो मनुष्य है, उसके अंदर जो गर्भ है वो खुद की एक आत्मा हो गई है, खुद की एक आत्मा हो गई। हाँ, और वो गर्भ की एक आत्मा हो गई। हाँ, आपने बताया कि 4 महीने के बाद उसमें आत्मा जाती है, प्रवेश करती है, इसका मतलब एट ए टाइम उसके अंदर 2 आत्मा हो गई। हाँ, वो तो पेट में आती है, इस पेट में, स्थूल में। यहाँ तो इस बुद्ध रूपी पेट की बात कर रहे हैं। जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो इसमें नहीं आती हैं, वो इस पेट में आते हैं, इस बुद्ध रूपी पेट में। और एक नहीं, अरे 33 करोड़ देवी देवात्माओं की, देवताओं में ऊपर से आने वाले जितने भी विधर्मी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, इनके फॉलोअर्स भी, वो सब टाइम टू टाइम प्रवेश करते ही रहते हैं। कहाँ 33 करोड़ और कहाँ 700 करोड़। कितना परसेंटेज हुआ? अरे 33 करोड़ को 750 करोड़ में डिवाइड करो, इतनी आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं। चलो वो तो 63 जन्म में प्रवेश करेंगी। कितने जन्म में? 63 जन्मों में प्रवेश करेंगी। यहाँ तो 1 जन्म की बात है। इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझो, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, एकदम परवश हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी सोते हैं ना, सोते सोते हाथ उठाना चाहते हैं तो उठता ही नहीं, आंख खोलना चाहते हैं तो खुलती ही नहीं, मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं, बु 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 बु। उस समय आत्मा को कैसा अनुभव होता है? और बाबा राधा कृष्ण को टेढ़े खड़े हुए दिखते हैं और कृष्ण के हाथ में काठ की बांसुरी दिख रही है और राधा के हाथ में घड़ा दिख रहा है। एक एक बात पूछो पहले। राधा कृष्ण को टेढ़े खड़े हुए क्यों दिखाया? टेढ़ा खड़ा हुआ राधा को भी दिखाया है और कृष्ण को भी दिखाया है। और वो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं या ज्ञान मार्ग में दिखाते हैं? हैं? कृष्ण को ही दिखाते हैं या राधा को भी दिखाते हैं? बताओ ना भाई। अरे राधा कृष्ण का चित्र देखा है कि नहीं देखा है? तो कृष्ण को ही टेढ़ा टेढ़ा 3 जगह से टेढ़ा त्रिभंगी लाल दिखाया है या राधा को भी त्रिभंगी का है? माता तो कहती है राधा को भी टेढ़ा टेढ़ा दिखाया। अरे राधा सीधा सीधा पार्ट बजाती है कि टेढ़ा टेढ़ा पार्ट बजाती है? हैं? सीधा पार्ट बजाती है। जो कृष्ण है उसका 3 जगह से टेढ़ा रूप दिखाया गया है, वो 3 जगह से टेढ़ा रूप धारण कर लेता है। वो संगम युग की बात है जो सभी को पता है। और कृष्ण के हाथ में बांसुरी और राधा के हाथ में घड़ा। ज्ञान कलश किसको दिया गया है? राधा को दिया गया। और कृष्ण के हाथ में जो काठ की बांसुरी है, कठ माने कठ बुद्धि, क्या जो वाणी बोली, जो आवाज निकाली है तो बड़ी सुरीली। सुरीली है या नहीं? मुरली की बातें सुरीली हैं या नहीं? मीठी हैं कि नहीं? मीठी तो हैं, लेकिन कठ बुद्धि की बातें हैं या कुछ समझ में भी आती है? हैं? कठ बुद्धि की बातें हैं। जैसे काठ की बुद्धि होती है, कहते हैं अरे कठ बुद्धि, काठ की बुद्धि वाले काठमांडू।
और बाबा जीव शिव दोन्ही एक रूप झाले म्हणून तसांची वेळ नाही शकायची. आत्मा और परमात्मा एक ही होता है क्या? आत्मा और परमात्मा एक ही होता है क्या? जीव शिव दोन्ही एक रूप झाले म्हणून तसांची वेळ नाही शकायची. जीव और शिव एक रूप होते हैं. हाँ, तो प्रवेश करते हैं एक शरीर में तो एक रूप नहीं हो जाते हैं. अरे शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो एक रूप हुआ कि नहीं हुआ? और जब दोनों निराकारी हो जाते हैं तो और ही पक्का एक रूप हो गया. तो गलत क्या बात है? आत्मा जो शिवाचा राम जपले. हाँ हाँ, तो आत्मा परमात्मा बन गई कि नहीं? परम पाटदारी बन गई. और बाबा मनुष्य को बुद्धि है, मनुष्य को, प्राणियों को नहीं है. अन्य प्राणियों को नहीं. प्राणी तो मनुष्य भी है, प्राण धारण करता है, लेकिन जो अन्य प्राणी हैं उनको उतनी मन बुद्धि नहीं है जितनी मनुष्य को है. इंद्रियां भी उतनी नहीं है, कोई में कम इंद्रियां, कोई में 8-9 इंद्रियां. मनुष्य में सबसे जास्ती इंद्रियां. तो मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी होगा, सुखी होगा, या दूसरे प्राणी सबसे ज्यादा सुखी दुखी होंगे? मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, मनुष्य ही सबसे ज्यादा सुखी होता है. और मन के आधार पर होता है या बिना मन के होता है? मुख्य है मन. ये है 11वीं इंद्रिय. ये 10 इंद्रियों का राजा है, कंट्रोलर है. अगर इसको बस में कर लिया तो 10 इंद्रियां कुछ सुख दुख नहीं दे सकती. मन के आधार पर ही इंद्रियों द्वारा सुख मिलता है, मन के आधार पर ही इंद्रियों द्वारा दुख मिलता है. नहीं तो न दुख महसूस होगा न सुख महसूस होगा. अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो यही बाबा सिखाते हैं. क्या करो? बिंदु मैं आत्मा, बिंदु कुछ भी याद ना आए, प्रैक्टिस करो. तो जब एक बिंदु पर बुद्धि एकाग्र हो गई तो मन इधर उधर भागेगा. तो जब मन ही इधर उधर नहीं भागेगा, एकाग्र हो जाएगा, तो इंद्रियां चंचल होंगी? हैं? चंचल ही नहीं होंगी. अगर चंचल होती भी हैं तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएंगी. न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा. और गीता में भी कहा हुआ है, इंद्रियानी परानी आगू इंद्रिय में परम है. पर बुद्धि या बुद्धि परस तो सह, बुद्धि से भी जो परे है वो है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है. बाबा बुद्धि में कहा है, कमजोर आत्माएं परमधाम से आकर जिसमें प्रवेश करती है उनको भी कमजोर बनाती है. उनको भी कमजोर बनाती है. ऊपर से आने वाली आत्मा. ऊपर से ठीक है. वो कमजोर है और कमजोर बनाते हैं जिसमें प्रवेश करती है. कैसे कैसे होगा? उन आत्माओं के मुकाबले आत्माएं सभी शक्ति जिनमें प्रवेश होता है वो आत्माएं सतयुग में ज्यादा पावरफुल थी या ऊपर से आने वाली आत्माओं से कम पावरफुल थी? ज्यादा कलाओं वाली थी या कम कलाओं वाली थी? ज्यादा कलाओं वाली. हिंसक ज्यादा पावरफुल होता है या अहिंसक ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? हिंसक ज्यादा पावरफुल होता है. माने हम सब हार जाएंगे. हैं? अहिंसा परमो धर्म. रिलीजन इज माइट. धर्म में ताकत है या नहीं है? हैं? और धर्म में ताकत है. तो अहिंसा में ताकत हुई या नहीं हुई? है? अहिंसा में ही सबसे बड़ी ताकत है. इसलिए
इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी दुनिया में हुए, हिटलर, नेपोलियन जैसे, कोई भी विश्व के ऊपर हिंसा के आधार पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। और देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण अहिंसा के आधार पर सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करते। ओम शांति।